तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का क्वेश्चन बैंक 2022 का। ओके, तो इट इज पेपर 7 कोर्स। ओके, बीएससी पार्ट 3 का कोर्स है ये। तो पहला प्रश्न आपका है कि प्रूव दैट सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू सिंगल फोर्स एट एनी ऑर्बिट। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है पहले ही, ठीक है। आप 2018 का पेपर देख लीजिए, 2018 के पेपर में सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। और 2020 इन दोनों में इसको हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो यू मे सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन वीडियो 2018 एंड 2020। अब क्वेश्चन है कि देयर आर थ्री फोर्सेज पी क्यू आर, तीन फोर्स है पी क्यू आर। इट एक्ट अलोंग साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये हमने करवा दिया था 18 में, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, वो हमने करवा दिया था, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज बिन सॉल्व ऑलरेडी, ठीक है। आप जाके 2018 का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। गुड। अगला प्रश्न है कि स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सिस्टम को। ये भी 18 में पूछा था, ठीक है। तो 18 वाले में हमने करवाया है इसको इसको वहाँ पर देख लें आप, ठीक है, 18 वाले वीडियो में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न है कि द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ज्वाइंट क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एल डैश। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है जी, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो दिस क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, तो मिडिल पॉइंट कौन कौन सा हुआ, देखो भाई। मिडिल पॉइंट अब अपोजिट साइड, तो एक रॉड से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, एक रॉड से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दो अलग रॉड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। इफ टी एंड टी डैश, तो देखो दोनों रॉड का लेंथ कितना है, एल और एल डैश है। तो एक रॉड का लेंथ है एल और एक रॉड का लेंथ कितना है, एल डैश है, ठीक है। ओके, तो इफ टी एंड टी डैश बी टेंशन इन द रॉड, मतलब मान लो कि दोनों रॉड के बीच में जो टेंशन है वो टी और टी डैश है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है टी बाई एल प्लस टी बाई एल डैश टी डैश होगा ये, बाई एल डैश इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ए बी बी जी सी डी और डी, ये जो है साइड है, देखो यहाँ पे साइड है ना, ये देखो ए बी हो गया, ठीक है, बी सी हो गया, ये बी जी नहीं होगा, ए बी बी सी, सी डी और डी है, ये क्या है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और पी क्यू आर एस इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। ओके, सो आल्सो पी आर इक्वल टू एल एंड एस क्यू इक्वल टू एल डैश, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, गिवन है ना, देखो यहाँ पे पी आर इक्वल टू एल, दिस पार्ट का जो लेंथ है वो एल है और दिस पार्ट का लेंथ एल डैश है, ये ऑलरेडी गिवन है, गिवन है। और इन दोनों पार्ट के अंदर टेंशन जो है, टेंशन कितना है पी आर में, टी, और दूसरे वाले में कितना है, टी डैश है टेंशन, ठीक है, टेंशन। क्लियर है। तो हमें निकालना है कि हमें निकालना है वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। तो लेट द सिस्टम बी गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्चुअल जो वर्क डन है वो होता है टोटल फोर्स, ठीक है, इंटू डेल्टा इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। क्लियर है, डी एक्स ये फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस टी, टेंशन फोर्स के लिए हम निकाल रहे हैं डेल्टा पी आर माइनस टी डैश डेल्टा डी एस, ठीक है। देखो पी आर पहले वाले का क्या होगा, पी आर डिस्प्लेसमेंट होगा, पी आर किसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसपे टेंशन फोर्स टी लग रहा है, ठीक है। और क्यू एस डिस्प्लेसमेंट होगा उसके रॉड के लिए जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जिसपे टेंशन कितना है, टी डैश है, ठीक है, टी डैश है। ओके, अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमें फाइंड आउट करना है पी आर और क्यू एस। तो पी आर और क्यू एस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, ट्रायंगल ओ ए ओ बी, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाफ ए पी प्लस पी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे हाफ, सॉरी, 2 इंटू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ये होता है, तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, ओ पी प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, इसका 2 टाइम, 2 टाइम। अब ये देखो, ये जो आपको ओ पी दिख रहा है, ओ पी इसको लिख सकते हो तुम पी आर का हाफ, और ए पी को लिख सकते हो ए बी का हाफ। तो ये हमने किया, पी आर का हाफ लिखा, ठीक है, ओ पी को, और ए पी को लिखा हाफ ऑफ ए बी।
तो ये सॉल्व करके आ गया हाफ पी आर स्क्वायर प्लस हाफ ए बी स्क्वायर। ऐसे ही तुम ट्रायंगल बी ओ सी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा हाफ एस क्यू स्क्वायर हाफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ए ओ डी और डी ओ सी को, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। ठीक है, एल एच एस क्या बराबर है, आर एच एस को हम बराबर कर देंगे। तो हमने क्या किया, वही काम किया। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ, पी आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा कितना होगा, टू पी आर डी पी आर, एस क्यू स्क्वायर कितना होगा, टू एस क्यू डी एस क्यू। ठीक है, आप जानते हो ना डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स होता है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है, टू एक्स। तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, गुड। तो देखिए ऐसे हमने ए डी को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, ए डी को डिफ्रेंशिएट किया, ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए डी डी सी डी ये सब फिक्स है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। ओके, जीरो हो गया। तो कितना होगा बताओ, टू टू जा फोर और टू टू जा फोर कॉमन है, बाहर कर दो, कितना होगा, पी आर इंटू डी पी आर इक्वल टू एस क्यू इंटू डी क्यू आर। तो एल डी एल इक्वल टू एल एस डी एल डैश। ओके, ऑल्सो टी डी पी आर इक्वल टू टी डैश एस क्यू। तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तब कितना आएगा, एल बाई टी इक्वल टू एल एल डैश बाई टी डैश। तो टी बाई एल इक्वल टू टी डैश बाई एल डैश, ये आपको प्रूव करना था, दिस यू हैव टू प्रूव। ओके, केटनरी क्वेश्चन ये 2018 के पेपर हमने करवा दिया था, अब 18 का पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे हमने इसको पूरा सॉल्व अच्छी तरह से करवाया है इसको। ठीक है, इसको ब्रीफली आप देखें वहाँ पर जाकर, वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सो दैट द एंगल ऑफ हेवी इनलेस चेन विच विल हैंग ओवर सर्कुलर पुल्ली। ठीक है, मतलब एक कोई सर्कुलर पुल्ली है। ओके, उसके ऊपर कोई चेन लटका हुआ है, कोई चेन लटका हुआ है। ठीक है, तो सो दैट द लेंथ ऑफ हेवी इनलेस चेन विच विल हैंग ओवर सर्कुलर पुल्ली ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ है ए ए, so as to be in contact with 2/3 ऑफ सर्कमफेरेंस इज। ठीक है, और देखो ये चेन है, चेन ये इसके 2/3 सर्कमफेरेंस से कांटेक्ट में। ठीक है, मतलब 1/3 सर्कमफेरेंस क्या है, खाली है, तो चेन है कांटेक्ट में नहीं है। तो 2/3 सर्कमफेरेंस क्या है, चेन है कांटेक्ट में है, 1/3 जो सर्कमफेरेंस है वो चेन है कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ओके, तो आपको वही निकालना है कि 2/3 जो है, ठीक है, सर्कमफेरेंस इज ए इंटू 3 बाई लॉग 2 प्लस रूट 3 बाई 4 पाई बाई रूट 3, ये आपको निकालना है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने पहले एक पुल्ली ले लिया। ठीक है, तो ये एक पुल्ली है गोल सा, और पुल्ली के चारों तरफ एक चेन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा तुम्हारा चेन है, तो पुल्ली के चारों तरफ ये चेन है। ठीक है, ये चेन है, और चेन का जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा, वो पुल्ली के कांटेक्ट में है, 2/3 हिस्सा, और 1/3 पार्ट क्या है तुम्हारा, खाली है। ठीक है, खाली है। तो फॉर्म ट्रायंगल O1 AD। ठीक है, O1 AD कहाँ गया, O1 O1। तो देखो पहले तो पहली बात तो ये है कि चेन तुम्हारा ऐसे हैंग कर रहा है, तो चेन जब ऐसे हैंग करेगा तो क्या होगा, कैटेनरी होगा, ये मैंने बताया था आपको, ये कैटेनरी होगा। ठीक है, तो कैटेनरी में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस एंगल को हम लेते हैं साई। क्लियर है, इस एंगल को हम साई लेते हैं। ठीक है, और जब ऊपर वाले ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इसकी साई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कैसे आएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए, ठीक है, हाँ ये O1 है, सॉरी, O1 AD। ठीक है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल O1 AD। तो O1 AD से साइन 60 कितना होगा बताओ, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, साइन 60 क्या होगा, DA परपेंडिकुलर DA, और हाइपोटेनस क्या है A, तो DA बाई A, तो यहाँ से DA आ जाएगा A साइन 60 मतलब √3/2A। ठीक है, 2A। अब देखो कैटेगरी का इक्वेशन होता है x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये मतलब इक्वेशन होता है कैटेगरी का। ठीक है, तो x कितना है, x हमने कितना निकाला है, DA। ठीक है, DA, तो DA हमारा कितना है, देखो ये DA होगा ना x, ये जो DA है दिस वन। ठीक है, दिस वन, ये आपका x होगा। ठीक है, x होगा, x हमारा कितना है, c लॉग, ठीक है, सेक साई प्लस टेन साई, तो साई कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो √3/2A बराबर c लॉग 2 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया √3A/2 लॉग समथिंग समथिंग आ गया। कैटेनरी का एक और इक्वेशन होता है s इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, s इक्वल टू सी टेन साई। अब ये कैटेनरी को डिवाइड कर लीजिए, 2018 में मैंने वाले पेपर में करवाया अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। तो ये जो s है, s ये होता है आर्क सी है, इस सेक्शन को बोलते हैं
ये जो आपको दिख रहा है सी ए वाला पार्ट, दिस पार्ट, इस पार्ट को एस बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को एस बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो आर्क सी है, ये आपका एस वाला पार्ट है, इक्वल टू सी टेन 60, साई कितना है 60 बराबर रूट 3 सी हो गया। तो ए सी बी मतलब पूरा पार्ट कितना होगा, ए सी बी, ठीक है, ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट, तो दिस पार्ट इक्वल टू एस का 2 टाइम, एस का 2 टाइम, तो 2 टाइम आर्क ए सी मतलब 2 रूट 3 बाई सी। तो सी का वैल्यू हमने कितना निकाला है ऑलरेडी, सी का वैल्यू निकाला है रूट 3 ए बाई 2 लॉग 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो रूट 3 ए है ना, 2 रूट 3 इंटू सी है ना, तो सी का वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 3 ए बाई लॉग 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ चेन, ठीक है, तो आर्क ए एल बी प्लस आर्क ए सी बी, आर्क ए एल बी प्लस ए सी बी, देखो चेन का लेंथ क्या होगा, चेन का लेंथ होगा दिस पार्ट ए एल बी प्लस दिस पार्ट ए सी बी, ए एल बी प्लस ए सी बी, ठीक है। ए एल बी कितना है 4/3 पाई है, ओके, और ए सी बी ऑलरेडी निकाला है 3 इतना, इस वैल्यू को सम कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना एस्टेबिलिटी टेस्ट, इसको 2020 में हमने करवा दिया था, इसको 20 वाला पेपर आप देख लीजिए, वहाँ हमने करवा दिया था, ठीक है। तो पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, ठीक है। 18, 20, 22 का पेपर हमने करवा दिया था, ओके, तो थैंक यू।